एक तरफ जहां देश नववर्ष का उत्सव मना रहा है और उसी नववर्ष से ठीक पहले देश को दहलाने के लिए सीमा पार से लगातार साजिशें रची जा रही हैं और जानकारी ये मिल रही है कि नववर्ष के उत्सव के मौके पर आतंकी घुसपैठ कर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी सांवा सेक्टर में है और इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक उस पार अगर आप देखेंगे तो ये इलाका जो है वो शकरगढ़ का इलाका पड़ता है। ये वही इलाका है जिस इलाके के अंदर लगातार अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 ऐसे लॉन्च पैड तैयार किए गए हैं, क्योंकि बीएसएफ ने पहले भी इस बात को लेकर जानकारी साझा की थी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर कठुआ से लेकर आरसपुरा और अखनूर के बीच तक जो है वो करीबन 12 लॉन्च पैड रीएक्टिवेट किए गए हैं और इन्हीं लॉन्च पैड में इस समय 40 से 50 ऐसे आतंकी जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा से ताल्लुकात रखते हैं, वो आतंकी इस समय घुसपैठ करने की फिराक में है। इस समय मौसम देखेंगे तो लगातार धुंध जो है वो बॉर्डर के इलाके पे छाई हुई है और इसी धुंध में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं आतंकियों को रोकने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार यहां पर निगरानी बरत रहे हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, इनके साथ देखेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस है। अगर यहां पर किसी तरीके की कोई हरकत होती है तो इस कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने सीनियर्स तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। और उसके साथ ये असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो इनको दी गई हैं ताकि अगर किसी तरीके से दुश्मन की तरफ से कोई भी गतिविधि होती है तो वहां पर निगरानी रखा जाए इसके और उनको जवाब दिया जाए। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो गन है इसके ऊपर बाकायदा एक स्कोप लगाया गया है जिसकी रेंज यहां से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास में है, यानी कि डेप्थ में अगर कोई हरकत होती है तो इस स्कूप के जरिए उन लोगों पर जो देश के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर किसी तरीके से निगरानी रखी जा सके। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो ये एके सीरीज की राइफल्स हैं, इनको भी यहां पर जवानों को प्रोवाइड करवाया गया है। साथ साथ में बाइनोकुलर है, यानी कि दुश्मन अगर उस पार से किसी भी तरीके से कोई हरकत करना चाहेगा तो इसी बाइनोकुलर से उनको बाकायदा पहचाना जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से ऑपरेशन हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिनको भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अगर अब देखेंगे तो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिशों को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, यानी कि नववर्ष के आसपास किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। और इसी कोशिश को विफल बनाने के लिए इस समय लगातार बीएसएफ जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी तरीके से कोई नापाक हरकत पाकिस्तान ना कर सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार यहां पर चौकसी बरती जा रही है। और यह चौकसी अपने आप में इस बात को लेकर गवाह है कि देश के दुश्मन किसी भी तरीके से भारत माता के सीने पर कदम ना रख सके। ये चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार भारतीय बीएसएफ के जवान जो हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर गश्त कर रहे हैं और इनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से नववर्ष के उत्सव पर जो खलल डालने की कोशिश आतंकी संगठनों की तरफ से की जा रही है उसमें कामयाबी ना मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगहें ऐसी हैं जहां पर नदी और नाले हैं, यानी कि वो नदी और नाले भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाते हैं और ऐसे में इन्हीं नदी नालों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। ऐसी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं और इन रास्तों से पहले भी आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। और खासतौर पर जब मौसम सर्दी का हो, कोहरा घना हो, उस समय ये कोशिशें ज्यादा तेज हो जाती हैं। और ऐसे में बीएसएफ के जवान देखेंगे तो पूरे फेंसिंग के आसपास में मेटल डिटेक्टर से तलाशी अभियान चलाते हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि सीमा पार से आतंकी जो हैं या फिर पाकिस्तानी रेंजर जो हैं वो आईडी प्लांट कर देते हैं और बीएसएफ के जवानों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। और ऐसे में ये मेटल डिटेक्टर्स बेहद कारगर साबित होते हैं उन इलाकों में जो बहुत ज्यादा अनडेवलप है, यानी कि उन इलाकों में ज्यादा आना जाना नहीं होता है, नदी वाले रास्ते हैं, पानी का रास्ता है और वहां पर इस तरीके से डॉग स्क्वाड के जरिए भी उन इलाकों को खंगाला जाता है और ये देखने की कोशिश की जाती है, पहचानने की कोशिश की जाती है कि कहीं किसी तरीके से कोई विस्फोटक यहां पर जो है वो प्लांट तो नहीं किया गया है जिससे बीएसएफ के जवानों को किसी तरीके का खतरा हो सके। तो लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। और जिस तरीके से बीएसएफ पहले भी इस बात को लेकर खुलासा कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीबन ऐसे 12 लॉन्च पैड जो हैं वो दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सक्रिय किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो शकरगढ़ का इलाका जो है वो बेहद ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इस इलाके के अंदर करीबन 3 से 4 ऐसे लॉन्च पैड दोबारा से रीएक्टिवेट किए गए हैं जहां पर आतंकियों को दोबारा से जो जैश और लश्कर के आतंकी हैं उनको लाया गया है, ट्रेनिंग देकर दोबारा यहां से घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक कर रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ के जवान राउंड द क्लॉक यानी कि
सातों दिन चौबीसों घंटे इसी तरीके से तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और इस तरीके से मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड के जरिए पूरे इलाके की सघन तलाशी अभियान चलाई जाती है ताकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में किसी भी तरीके से कामयाब ना हो सके। जो अक्सर पाकिस्तान नव वर्ष का मौका हो या कोई राष्ट्रीय पर्व हो, ऐसे मौके में पाकिस्तान लगातार किसी न किसी तरीके से आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करता है और इन्हीं कोशिशों को नाकाम बनाने की जिम्मेवारी बीएसएफ के जिम्मे होती है और ये जिम्मेवारी बीएसएफ बखूबी निभाती है सरहद के इलाके में। ना केवल सरहद के इलाके में बल्कि जो हिंटरलैंड का इलाका है वहां पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो देश को दहलाने की साजिश रच रहा है उसमें किसी भी तरीके से कामयाब ना हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान की पोस्टें बिल्कुल आमने सामने हैं और वहां पर स्नाइपिंग का खतरा बेहद ज्यादा बड़ा रहता है और इसी स्नाइपिंग से बचने के लिए बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार फुट पेट्रोल तो करते ही करते हैं, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर इस तरीके के बुलेट प्रूफ बंकर हैं, उन बंकर के माध्यम से भी पूरे फेंसिंग के इलाके पर निगरानी रखी जाती है। मकसद साफ होता है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ की जो कोशिश है वो उसे नाकाम बनाया जाए। यहाँ पर देखिए ये बुलेट प्रूफ बंकर है और इसी बंकर के माध्यम से बाकायदा यहाँ पर पूरी तरीके से नजर रखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संतरी जो है वो ऊपर माउंट के ऊपर तैनात रहता है ताकि अगर सामने से कोई खतरा होता है तो यहाँ से जवाब दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ से भी जो गन्स हैं उनके बैरल्स को बाहर निकाला जाता है और जवाबी कार्रवाई की जाती है। 360 व्यू के लिए आप ऊपर कैमरा देख सकते हैं कि एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे के माध्यम से भी चारों तरफ जो है वो नजर रखी जाती है और बाकायदा ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरीके से जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के रेंजर्स बीएसएफ के जवानों को स्नाइपिंग के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसे किसी तरीके से कामयाबी ना मिल सके। ये छोटा बंकर था और इसके पीछे आप ये देखेंगे कि एक और बंकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस बंकर के माध्यम से भी लगातार निगरानी बरती जाती है। ठीक सामने अगर मैं दिखाऊं ये देखिए ये पूरा इलाका जो है वो रिवराइन का इलाका है, यानी कि नदी नालों से भरा हुआ इलाका है। इस समय कड़ाके की सर्दी है और साथ साथ में कोहरे का घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और ऐसे में कोशिशें जो हैं वो लगातार तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और ऐसे में इस तरीके के जो बंकर्स हैं उनके माध्यम से ये देखिए ये बंदूकें जो हैं वो सीधे दुश्मन की तरफ निशाना तान कर अंदर से जो है वो तैयार बैठे होते हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठ की कोशिश इस इलाके में हो तो इसी तरीके से उनको जवाबी कार्रवाई कर कर पूरी तरीके से उनको निस्तेनाबूद किया जा सके, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर बीएसएफ ने पहले पाकिस्तानी रेंजर्स को और उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनके कई पोस्टें ध्वस्त कर दी गई, कई लॉन्च पैड पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए और ऐसे में अब जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन के लोग हैं वो बेहद ज़्यादा हताशा में हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो आतंकी हैं उनकी घुसपैठ करवाई जा सके और भारत में बाइसरन आतंकी हमले जैसा कोई और बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके। और इन सब चीज़ों को देखते हुए बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से सतर्क है, तैनात है, तत्पर है और मकसद साफ है कि सीमा पार से जो भी नापाक साजिशें भारत के खिलाफ रची जा रही हैं उनका माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए तमाम तरीके की तैयारियां बीएसएफ की तरफ से की गई हैं और ये हम एक ऐसे बंकर के अंदर मौजूद हैं जो ऐसे इलाकों में ऑपरेट किया जाता है जहां पर स्नाइपिंग का खतरा बेहद ज्यादा बड़ा होता है और इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस बंकर के जरिए किस तरीके से बीएसएफ के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से निशाना साध कर बैठे हुए हैं सीमा के उस पार दुश्मन की हरकत पर नजर रखते हुए, ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई हरकत सीमा के पार से खराब मौसम और घने कोहरे के बीच में हो तो उनका माकूल जवाब जो है वो दिया जा सके। और इसी तरीके से राउंड द क्लॉक 365 दिन सातों दिन 24 घंटे इस तरीके की तैयारी रहती है ताकि किसी भी तरीके से अगर घुसपैठ की कोशिशें होती हैं तो उन्हें नाकाम किया जाए, क्योंकि जो इलाका है ये इलाका अपने आप में बेहद ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसके ठीक सामने पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहां पर 2 से 3 लॉन्च पैड को दोबारा से रीएक्टिवेट किया गया है और उन लॉन्च पैड के जरिए आतंकियों को जम्मू कश्मीर के धरती में धकेलने की कोशिश की जा रही है। न केवल सामा सेक्टर बल्कि अगर हम बात करें तो अखनूर से लेकर कठुआ तक का जो पूरा इलाका है इस समय बेहद ज्यादा चुनौतियां उस इलाके के अंदर हैं। और इस समय अगर आप देखें तो पंजाब के साथ लगता हुआ जो कठुआ का इलाका है, चाहे वो मसरूर बड़ा भाई जैसा आतंकी कैंप हो, आतंकी लॉन्च पैड हो, या फिर हम जफरवाल की बात करें या शकरगढ़ की बात करें, सियालकोट
एयरपोर्ट की बात करें, ये वो सब इलाके हैं जहां पर 12 से ज्यादा लॉन्च पैड इस समय रीएक्टिवेट किए गए हैं। आतंकी संगठन और आईएसआई के कहने पर उन्हीं लॉन्च पैड से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो सीमा पार कर कर जम्मू कश्मीर के धरती पर दाखिल हुए थे, जो आज भी जंगलों के अंदर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं और उनको भी मार गिराने की कवायद लगातार सुरक्षा कर्मियों की तरफ से चल रही है। वहीं अब एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए यहाँ बीएसएफ के जवान दिन और रात 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। सरहद पर सबसे ज्यादा खतरा रात के समय में होता है, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है तो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें शुरू हो जाती हैं, खासतौर पर जब सर्द रातें हों, घना कोहरे का जो है वो समय हो, तो ऐसे में विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम हो जाती है। हालांकि इन दुश्वारियों से पार पाने के लिए बाकायदा कई सारे ऐसे अत्याधुनिक उपकरण बीएसएफ ने अपने पोस्टों पर लगा रखे हैं, जिनसे रात के समय में भी दिन की तरह देखा जा सकता है। धुंध की चादर को चीर कर भी सीमा के उस पार का इलाका साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद लगातार अगर आप देखेंगे तो सीमा पार से नापाक हरकतें हो रही हैं, घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। लगातार इंटेलिजेंस इनपुट को जानकारी मिल रही है कि नए वर्ष के उत्सव के मौके पर घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है और यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश के चलते आतंकी जो हैं वो सीमा पार कर कर इस इलाके में भारतीय सीमा के अंदर आ सकते हैं और यहाँ पर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और ऐसे में खतरा जो है वो अपने आप में बेहद ज्यादा बड़ा होता है और इसी खतरे से दो चार होने के लिए, इसी खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी जो है वो बीएसएफ की रहती है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से रात के अंधेरे में भी अत्याधुनिक हथियार और मेटल डिटेक्टर के साथ ये पूरा इलाका जो है वो खंगाला जाता है और इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि किसी भी तरीके से जो घुसपैठ की कोशिशें लगातार सीमा के उस पार से हो रही हैं, उन घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके और भारत माता के सीने पर जो नापाक कदम रखने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है, उन्हें किसी भी तरीके से कामयाब ना होने दिया जाए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, सांबा सेक्टर, इंडो पाक बॉर्डर।